नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिले में केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में कमर्शियल माइनिंग को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 5 सूत्री मांगों के संबंध शुरू की गई है। वहीं कोल माइंस संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के फैसले के विरोध में कोल माइंस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल शुरू की गई है। निजी कंपनियों का उद्देश्य है कि आसान तरीके से कोयला को बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। देश में बड़े पैमाने पर इन खदानों में काम करने मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देकर काम कराया जा सके एवं अधिक वेतन देने वाली कोल इंडिया से निकलने वाले सस्ते कोयले से मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके कुछ समय बाद कोल इंडिया आर्थिक संगठन में आकर बीमार होने के लिए अग्रसर हो सकता है। BSNL इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस तरह कोल इंडिया के लाखों कर्मचारियों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। कोल इंडिया पर संकटग्रस्त होते ही कोल इंडिया के मजदूरों ने वर्षों का संघर्ष हासिल किए गए सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा आदि खतरे में पड़ सकती है। समय पर वेतन समझौता के लिए JVCCI का गठन और सम्मानजनक वेतन समझौता बन जाएगा। वही मोदी सरकार बार बार घोषणा कर रही थी कि राज्य सरकारों को बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होगी, जो सरासर झूठ है। मोदी सरकार कह रही है कि एक राज्य को 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। इस झूठ का पता इसी बात से चल जाता है कि देश भर की 400 से ज़्यादा खदानों से केंद्र सरकार और सभी संबंधित राज्य सरकारों को मिलाकर कुल 60,000 करोड़ रुपए की राजस्व मिलता है। रियलिटी सेल्स, एक्सप्लोरेशन फंड, माइनिंग फंड सभी शामिल हैं, जहां मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश जरूरी है। वही कोल माइंस कर्मचारियों ने काम बंद करके सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर मजदूर भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाली कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाली कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। देखिए, ये हड़ताल जो देश को जितने भी संसाधन हैं उनको जो है निजीकरण के नाम पर लूटा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उसके लिए ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस कोल इंडिया को बचाने के लिए ये हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसमें संयुक्त रूप से जितने भी श्रम संघ हैं हमारे, वो सारे मिल करके ये संयुक्त रूप से हड़ताल की जा रही है। में लगातार निजीकरण का विरोध, कमर्शियल माइनिंग जो अभी 16 जून को जो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये मंशा जाहिर की है कि कोयला उद्योग जहां कमर्शियल माइनिंग अगर लग जाता है, लागू हो जाता है, तो जो कोयला बेचने का एकाधिकार हमारी कोल इंडिया को है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, जितने भी खदान जो प्राइवेट निजीकरण जिनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके भी विरोध में आज 2 और 3, 4 तारीख को जो हड़ताल हमारा समूचा मजदूर संघ इकट्ठा होकर कर रहा, इसका सीधा सीधा असर ये है कि हमारी जो कोयला उद्योग की खदानें, हमारी खदानों को जिस तरीके से पूर्व में कमर्शियल माइनिंग को अलग करके चलती थी, वो चलती रहे। आगे भी इसी तरीके का कोई भी निजीकरण न हो। देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक हमारी बात जाए और उनको जो उन्होंने 16 जून को फैसला लिया है उसको वो रद्द करे। अगर ये फैसला रद्द नहीं होता तो 2, 3, 4 तारीख के बाद भी हमारे श्रमिक संगठनों द्वारा ये हड़ताल अगर आदेशित किया जाता है तो जारी होगी और आगे भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसी विरोध के साथ हमारा समूचा मजदूर हमारा इकट्ठा है और इस मांग को लेकर आज हड़ताल कर रहा है। किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा जो कमर्शियल माइनिंग की नीति बनाई गई है उसके विरोध में, इससे हमारे कोयला उद्योग में काफ़ी गहरा संकट छा गया है। हमारे कोयला मजदूर भाइयों का जो मांगे हैं, कमर्शियल माइनिंग की जो नीति बनाई गई है उसको वापस लो। कोल आवंटन, जो कोल ब्लॉक का आवंटन जो किया गया है उसको जो है वापस लो और ठेका मजदूरों को जो
साथियों, हमारे जो उच्च श्रमिक नेता हैं उन्होंने जो समझौता किया था एचपीसी के तहत उनका वेतन देने के लिए, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। जहां 900 रुपया देना था वहां 300 रुपया दिया जा रहा है। और CMPDI जो है उसको जो है केंद्र सरकार ने उसको अलग करने का प्रावधान जो रखा है उसको न किया जाए, उसको जो है कोल इंडिया के साथ जोड़ा जाए। और जो वेतन समझौता लागू हुआ था 8वां और 9वां तक 930 के तहत जो हमारे डिपेंडेंट जो हमारे मजदूर जो ग्रसित हैं बीमारी से, उनके एवज में जो नौकरी मिलना था उसको जो बंद कर दिया गया 10वां वेतन समझौता के आते, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार 10वां वेतन समझौता में इसको भी 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूर्णतः मोदी सरकार और मोदी जी के निर्णय के विरोध में है। कोल इंडिया के अस्तित्व को बचाने के लिए ये उद्योगपतियों को जो बाजार में कोयला बेचने का अधिकार देने का निर्णय लिया उसके विरोध में है। हमारे प्रमुख 5 मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में है। कोयले का वाणिज्यिक खनन के लिए निजी खिलाड़ियों को अनुमति देने का निर्णय वापस लेना, CIL और SCCL के कमजोर या निजीकरण की दशा में सभी कदमों पर रोक लगाओ, CMPDIL जो कोयले का अनुसंधान करने वाली कंपनी है उसको कोल इंडिया से अलग करने का निर्णय वापस लो, और जो हमारे ठेकेदारी श्रमिक हैं जिनको उच्च वेतनमान मिलना है उनका आप आधे से भी कम देते हैं उनको पूरा वेतन भुगतान करो। और जो हम लोगों के मजदूर साथी एक्सीडेंट होने से या सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके आश्रित को रोजगार देने का प्रावधान था उसको अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है, उसको पुनः चालू करें। यही प्रमुख 5 मुद्दे हैं। और ये स्ट्राइक बिल्कुल शुद्ध रूप से मोदी जी के निर्णय के विरोध में है। आज मोदी जी जो उद्योगपतियों की कठपुतली बनके और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं उसके विरोध में पूरा कोल इंडिया आज पूर्ण रूपेण हड़ताल पर है। आज जैसी हड़ताल 39 साल की अपनी सेवा काल में नहीं देखे। आज शून्य मैन पावर है पूरे कोल इंडिया में। ये मैसेज मोदी जी के पास जाए और मोदी जी के कान खड़े हों, इसलिए हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। यही हमारे आज के हड़ताल का प्रमुख उद्देश्य है। आज हम लोग यहाँ पर 2 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं। जिसमें सबसे पहली मांगे है जो कि कमर्शियल माइनिंग, जो कि केंद्र सरकार ने यहाँ पे जारी कर दिया है, हम उस कमर्शियल माइनिंग को बंद करवाना चाहते हैं। दूसरी हमारी मांग है जो निजीकरण है, वो निजीकरण को बंद किया जाए। तीसरी मांग जो हमारी है कि जो 9.3.0, 3.4 और 3.2 जो हमारे कोल वेज एग्रीमेंट में जो फैसला लिया गया था कि जो भी अनफिट है उसको नौकरी दी जाए, जिसको बंद कर दिया गया था उसको चालू किया जाए। चौथी मांग है हमारी जो मजदूरों का जो कोल वेज एग्रीमेंट के तहत जो 950 रुपये फाइनल किया गया था वो उनको भुगतान न करके उनसे 200-250 रुपये में काम करवाया जा रहा है, ये हमारी मांग है। और 5वीं हमारी मांग है जो CMPDIL है, जो कि पूरे कोल इंडिया के जितने भी सेगमेंट है उनका नक्शा फाइनल करती है, सर्वे करती है और वो ये तय करती है कि यहाँ पे कितना कोल रिजर्व है, इसकी कितनी आयु होगी, कितने ग्रेड का कोयला निकलेगा, उसको कोल इंडिया से अलग किया जा रहा है। ये भी हमारी मांग है कि कोल इंडिया से जो इसको अलग किया जा रहा है CMPDIL को, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये तोड़ने की जो साजिश है ये कोल इंडिया नहीं होने देगी। और इसी के लिए संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें HMS, BMS, ATEC, C2, इंटक सब मिलके इस 3 दिन का राष्ट्रव्यापी ये हड़ताल नहीं महा हड़ताल किया गया है, ताकि कोल इंडिया के कर्मचारियों का जो भविष्य है वो बचा रह सके।